कलयुग, जहां इंसान की उम्र 100 साल भी मुश्किल से गुजरती है। लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे कि इसी धरती पर एक ऐसा योद्धा है जो हजारों सालों से जिंदा है? एक ऐसा ब्रह्म क्षत्रिय जिसने 21 बार धरती का नक्शा बदल दिया, जिसके पास वो परशु है जो स्वयं महादेव ने दिया था। लोग कहते हैं वो सिर्फ पुराणों की कहानी है, लेकिन हाल ही में प्रशांत महासागर और महेंद्रगिरी के पहाड़ों से ऐसी खबरें आई हैं जिन्होंने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। क्या कल की अवतार के गुरु आज भी हमारे बीच हैं? आज हम खोलेंगे उन रहस्यों की फाइल जो सबूत देती हैं कि भगवान परशुराम आज भी जिंदा हैं। सबसे बड़ा सवाल, प्रशांत महासागर का रहस्य क्या है? कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि समुद्र की गहराइयों में एक प्राचीन मंदिर या ऊर्जा स्रोत मिला है जिसका सीधा संबंध भगवान परशुराम से है। शास्त्रों के अनुसार जब उन्होंने पूरी पृथ्वी जीत ली थी तो उन्होंने सारी धरती ऋषि कश्यप को दान कर दी और खुद के रहने के लिए समुद्र से जगह मांगी। कोंकण से लेकर केरल तक की धरती परशुराम जी ने समुद्र को पीछे धकेलकर बनाई थी। लेकिन क्या वो आज भी वही हैं? आधुनिक समुद्री खोजकर्ताओं ने प्रशांत महासागर के मैरियाना ट्रेंच के पास ऐसी ध्वनि तरंगें रिकॉर्ड की हैं जो ओम के उच्चारण से मिलती जुलती हैं। क्या ये वही शक्ति है? परशुराम कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वे विष्णु के छठे अवतार हैं। उनका जन्म ऐसे समय में हुआ जब धरती पर राजाओं का अत्याचार बढ़ गया था। सहस्त्रबाहु अर्जुन, जिसकी 1000 भुजाएं थीं, उसने जब परशुराम जी के पिता की हत्या की और उनकी कामधेनु गाय को छीन लिया, तब जन्म हुआ उस क्रोध का जिसने इतिहास लिख दिया। ड्रामा पॉइंट। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पुत्र अपने पिता के कहने पर अपनी मां का सिर काट सकता है? परशुराम ने किया। क्यों? ताकि वे अपने पिता की आज्ञा का पालन कर सकें और बाद में उसी पिता से अपनी मां के लिए पुनः जीवन मांग सकें। यह उनके दृढ़ निश्चय का प्रतीक था। एक दो बार नहीं, बल्कि 21 बार उन्होंने इस धरती से भ्रष्ट क्षत्रियों का सफाया किया। लेकिन ध्यान रहे, यह किसी जाति के खिलाफ नहीं, बल्कि अधर्म के खिलाफ युद्ध था। उनका क्रोध तब शांत हुआ जब उनके गुरु महादेव ने उन्हें रोका। कलयुग के लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि महाभारत के सबसे बड़े योद्धा भीष्म, द्रोण और कर्ण सभी ने परशुराम से ही शस्त्र विद्या सीखी थी। परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दिया था, लेकिन क्या वो श्राप एक बड़ी योजना का हिस्सा था? क्योंकि वे जानते थे कि कर्ण अधर्म के साथ खड़ा है। हिंदू धर्म में 7 चिरंजीवी माने गए हैं: अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। इन सब का एक मिशन है। परशुराम जी का मिशन सबसे बड़ा है। जब कलयुग अपने अंत पर होगा, तब भगवान कल के प्रकट होंगे और उन्हें युद्ध कला की शिक्षा देने कोई और नहीं, बल्कि स्वयं भगवान परशुराम आएंगे। इसका मतलब है कि वे महेंद्रगिरी की गुफाओं में कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। आज भी ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित महेंद्रगिरी पर्वत पर ऐसे निशान मिलते हैं जो किसी साधारण इंसान के नहीं हो सकते। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने परशुराम जी को एक लंबे चौड़े सन्यासी के रूप में देखा है। कुछ कहते हैं कि प्रशांत महासागर की गहराइयों में उनकी ऊर्जा आज भी पृथ्वी को संतुलित कर रही है। सच जो भी हो, लेकिन विज्ञान भी मानता है कि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। अगर आज परशुराम जी आपके सामने आ जाएं, तो क्या हमारा यह कलयुगी समाज उन्हें पहचान पाएगा, या फिर हम उन्हें भी एक रहस्य बनाकर छोड़ देंगे? अक्षय तृतीया के इस शुभ अवसर पर हम उस अमर योद्धा को नमन करते हैं। अगर आपको लगता है कि पौराणिक कथाएं सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि हमारा खोया हुआ इतिहास है, तो नीचे कमेंट में लिखिए जय